हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। हम लोग अब ग्रामर का जो हम लोग का इंग्लिश ग्रामर है उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पे 9th 10th और बाकी उसके अलावा जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे कंपटीशन वाले वो भी देख सकते हैं। और बाकी हमारा जो 5th से है उन लोगों का भी आगे चलकर क्लास आएगा इंग्लिश ग्रामर का। तो इसमें आप लोगों को बेसिक 10 से पहले स्टार्ट किया जा रहा है और जो बेसिक होता है 5th क्लास से, जो फ्रेज होता है हमारा, क्लोज होता है और बाकी इन सब के बारे में एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज वगैरह क्या होता है, क्लोज वगैरह क्या होता है, वो सब बेसिक में आएगा। यहाँ से 10 से शुरुआत करें, आप लोग जरूर वॉच करें और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को लगेगा देखने के बाद। तो चलिए पहला 10 का वीडियो। इतना जानते हैं कि देखो, कम से कम इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। लेकिन इसके अलावा हम और भी क्या जानते हैं कि इंग्लिश जो है हमारा, ठीक है ना, इसमें जो सबसे पहले चीज आया वो साउंड आया होगा, क्योंकि लोगों ने सबसे पहले बोला होगा। सबसे पहले क्या आया होगा? साउंड आया होगा, ठीक है ना। साउंड के बाद यानी सबसे पहले अगर इंग्लिश एक हमारा क्या है भाई, भाषा, ठीक है ना, एक लैंग्वेज है, तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया होगा हमारा, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा लोगों के द्वारा, साउंड्स आया होगा। तो साउंड्स कितना होता है टोटल, इतना हम बता चुके थे, ठीक है ना। कितना होता है? 44 साउंड्स होते हैं, ठीक है। 44 क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। बोलते रहेगा लोग, ठीक है ना। क्या होता है? 44 साउंड्स होता है, ठीक है। अब 44 साउंड्स में से हमारा जो साउंड बांटा गया, एक कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड और हमारा वोवेल साउंड, ठीक है। वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, साउंड जो हमारा निकलता है, लेटर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, लेटर नहीं बोल रहे, अभी साउंड बोल रहे। तो साउंड, वोवेल साउंड जो आया वो 20 आया और कॉन्सोनेंट साउंड आया वो 24 आया, ठीक है ना। कितना आया? 24। टोटल साउंड हमारा 44 आया। अब इससे, इस लेटर से, अब इस साउंड से हम लोग ने क्या बनाया, ठीक है ना, लेटर्स, ठीक है। और लेटर्स कितना टोटल हमारा आया? 26। अब लेटर को हमारा बांटा गया वही कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट और वोवेल में, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना, कॉन्सोनेंट और वोवेल में, ठीक है ना। तो साउंड हमारा साउंड एक, और जो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं ना, ए, एन और द, वो असल में हम लोग साउंड के हिसाब से लगाते हैं, साउंड के भी आप पर लगाते हैं, ना कि हम लोग लेटर के मुताबिक, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है ना, साउंड ऑफ द लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज के साउंड के मुताबिक लगाते हैं, ना कि हम लोग लेटर के मुताबिक, ठीक है ना। जिसे हम लोग सीखे ना भाई बचपन में, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, उसके मुताबिक। ऐसा गलत है, क्योंकि देखो तुम ही सोचो कि सिर्फ अगर हमारे पास लेटर कितने हैं, वोवेल 5 लेटर है, ए, ई, आई, ओ, यू। साउंड वोवेल कितना है हमारा? वोवेल साउंड 20 है। अब बोलो कि 5 लेटर से 20 वोवेल साउंड प्रोड्यूस करना तो बस का बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, साउंड वही प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत ऐसा होता है जिसमें हमारा, जिसे कि देखो, अगर हम बोले यहाँ पर, तुम ही लोग बताना, ठीक है, एम, ए। अब यहाँ इसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं ए या एन में से, क्या लगाओगे? एन लगाओगे। तुम लोग क्या लगाओगे? एन। कुछ लोग सोचेंगे कि ए लगेगा सर, क्योंकि पहले एम है। हम लोग पढ़ेंगे पहले ए, ई, आई, ओ, यू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट हमारा लेटर हो तो हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, कॉन्सोनेंट लेटर हो तो। लेकिन सर यहाँ हमने क्या बताया कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग, लेटर के अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग साउंड के मुताबिक, यानी साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बताएं हम, ठीक है। तो साउंड के अगर मुताबिक बोलेंगे तो इसको पढ़ो, एम, ए, एम, ए। पहले आवाज एम क्या आ रहा है कि ए का आ रहा है? एम, ए, एम, ए। देखो आ का आ रहा है कि नहीं? एम, ए। तो पहले अगर आ का साउंड आ रहा है तो हम लोग आर्टिकल एन लगाएंगे, ना कि हम लोग आ लगाएंगे। समझे बात? समझे? तो साउंड के मुताबिक, इसीलिए साउंड को भी जानना हमें जरूरी है। और लेटर, अब इन्हीं लेटर को ग्रुप ऑफ लेटर मिला तो उनसे हमारा क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, वर्ड्स का, ठीक है ना, वर्ड बना। अब वो वर्ड भी क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। वर्ड क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। जैसे कैट एक मीनिंग दे रहा, ठीक है ना। अब टी, एक सी लिख दे, कोई मतलब नहीं दे रहा, ठीक है ना। उल्टा फुल्टा कोई भी हम लोग अगर लेटर्स का ग्रुप बना दे तो वो मीनिंग नहीं देगा, तो वर्ड नहीं हो गया, समझे ना। ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाना है, लेटर का एक ग्रुप बनाना है, लेकिन वो ग्रुप एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ मतलब भी उसका है, तब वो जाकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब इसी वर्ड से फ्रेज बनता है और क्लोजेस बनते हैं, ठीक है ना। अब क्लोज सेंटेंस हमारा बनता है, ठीक है ना। वर्ड के बाद क्या बनता है हमारा? फ्रेज। अब फ्रेज के बारे में हम लोग आगे, ठीक है ना, और भी अच्छा से जानेंगे। अभी हम लोग को टेंस पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है क्लोज। क्लोज में याद रखना लो कि एक सब्जेक्ट जब भी नजर आ जाए
और एक वर्ब नजर आ जाए, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है क्लोज। अभी ये सब शॉर्ट में सबका वो बता रहे क्योंकि हम लोग को टेंस शुरू करना है तो थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए क्लोज सेंटेंस का होता है। क्लोज में बस इतना याद रखना एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो तो एक क्लोज है। अगर वो पूरा मतलब दे रहा, समझना, किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं है, समझना, किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं है। अगर दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब अकेले पूरा अपना साउंड दे रहा, क्या कर रहा, अकेले पूरा अपना साउंड दे रहा, तो हमारा क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस भी कहला जाएगा। वही क्लोज एक सेंटेंस बन जाएगा। जब अपना पूरा मीनिंग वो दे देगा तो क्या कहलाया जाएगा, सेंटेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर क्लोज दूसरे पे डिपेंड रह रहा, यानी दूसरा क्लोज पे डिपेंड रह रहा, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, सिर्फ क्लोज ही कहलाएगा। क्लोज के लिए क्या तुमको खाली देखना है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं बाबू जो हम लोग बेसिक में जानते हैं, बचपन में जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग को 9th 10th का पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे तो और भी कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बात क्या है, हम लोगों को इसमें क्या करना है कि हम लोग को सारा टेंस के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। तो अब वो सारा बेसिक छोटा छोटा चीज तो अब फिर पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम लोगों को टेंस वगैरह मेन जो टॉपिक आता है इन सबको पहले कवर करेंगे, बाकी छोटा छोटा जो चीज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कभी बीच में हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। इस बात को समझना लोग, ठीक है। अब आते हैं बाबू हम लोग टेंस पे, ठीक है ना। टेंस के नाम सुनकर ही लोगों को क्या आता है, ठीक है, टेंशन आता है, ठीक है। टेंस का नाम सुनकर ही लोगों को टेंशन आता है, टेंस, समझे ना। लेकिन हम लोगों को ऐसा अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग को अब हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब ऐसा हम लोग देखो, एक तो होता है हम लोग रट्टा मारते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब हम लोग रट्टा मारते हैं। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, हैज हैव बीन प्लस, ठीक है ना, वर्ब का आईएनजी प्लस, फोर सिंस प्लस, ठीक है ना, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब बोलो ये कितना देर तक याद रहेगा किसी को, समझ रहे हो ना। अब इसी को खुद से हम लोग क्रिएट कर ले, खुद से बनाना सीख जाए, खुद से जान जाए कि एक वर्ड ये जो वर्ब होता है, ये वर्ड जो होता है ये कौन सा टेंस बताता है, कौन सा टाइम बताता है, कौन सा एक्शन बताता है, तो मजा आने लगेगा कि नहीं, समझना लोग, बहुत मजा आने वाला है। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्शन के बारे में, ठीक है ना। एक्शन के बारे में किसके बारे में, एक्शन। उससे पहले देख लो टाइम, ठीक है ना। पहले हम लोग जान लेते हैं टाइम के बारे में। अभी देखो ये सर बोलोगे सर इतना देर से आप तारीफ लिख के रखे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे, ठीक है ना। उसके बारे में बताएंगे, घबराना नहीं है। व्हाट आर टेंस, ठीक है ना, टेंस क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले यहां देखें, ठीक है ना। टाइम हम लोग 3 हिस्सों में बांट के रखे हुए हैं, टाइम 3 हिस्से में बांट के रखे हुए हैं। एक तो जो अभी चल रहा बाबू उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, यानी हमारा प्रेजेंट जो होता है वो ना, बस इतना याद रखना जो हम लोग का चल रहा, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं बस यही प्रेजेंट है। 1 सेकेंड के लिए बस प्रेजेंट आता है बाबू। 1 सेकेंड का पहले वाला हिस्सा आपका पास्ट, 1 सेकेंड बाद वाला हिस्सा आपका फ्यूचर, ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट नाउ का नाम है, प्रेजेंट बस 1 सेकेंड के लिए आता है, प्रेजेंट हमारा ज्यादा समय के लिए नहीं आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट जो अभी बस चल रहा है वही हमारा बस प्रेजेंट है। जो गुजर गया, ठीक है ना, थोड़ा, अब वो 1 मिनट गुजरा पहले हो या 10 सेकेंड पहले गुजरा हो, वो गुजर गया तो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को अभी कुछ ख्याल आएगा, इस नॉर्मल अभी बर्डन नहीं लेना है दिमाग पे, आगे पास्ट टेंस आएगा, कैसा कैसा सारा चीज है उसको एकदम बारीक बारीक जो होता है ना डिटेल, उस डिटेल के साथ हम बताएंगे, ठीक है ना, घबराना नहीं है। तो हम क्या बोले सर, क्या बोले हम बोले कि, ठीक है ना, क्या बोले हम कि हमारा जो प्रेजेंट होता है वो कितने देर के लिए आता है, 1 सेकेंड के लिए आता है। सर 1 सेकेंड के बाद आने वाला टाइम वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। सर इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे माँ बाप बोलते हैं या उस्ताद हम लोग क्या बोलते हैं, बाबू अपना भविष्य के बारे में सोचो, यानी फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर बोलो, गुजर गया होगा तो उसके बारे में तो कोई बोलेगा सोचने को, जो गुजर गया हो गया। इसीलिए ना बोलते हैं कि अपने पास्ट को बुलाकर फ्यूचर के बारे में सोचो। पास्ट को बुलाओ यानी जो गुजर गया हमारा दौर, जो हमारा जमाना, यानी हमारा टाइम जिसको हम पीछे छोड़ा है, उसके बारे में ना सोचो, अब किसके बारे में सोचो, ठीक है ना, फ्यूचर के बारे में। पास्ट की भी बातें कुछ याद रखनी चाहिए जिससे हमें कुछ सीख मिले, ठीक है ना, लेकिन हर बात याद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इंसान डिप्रेशन में भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पास्ट की बातें भूलकर हम लोग फ्यूचर का बात क्यों करते हैं, यानी जो अभी हमारा टाइम गुजर रहा है इससे आने वाला जो हमारा हिस्सा होगा वो फ्यूचर का होगा, ठीक है ना। और जो गुजर गया यानी जो हम लोगों ने अपना जी लिया टाइम, ठीक है ना, अपना हमारा, हम अभी जैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसे समझना कि हम तुम लोगों को क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि कोई एक स्टेटमेंट बोले, ठीक है ना, हम क्या बोले, एक स्टेटमेंट बोले, जैसे कि हम मान लो कि ये पढ़े, व्हाट आर टेंस, टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। ये जब हम पढ़ा रहे थे, समझना, ये सेंटेंस जब हम पढ़ा रहे थे वो क्या था, प्रेजेंट था। जैसे ही हम पढ़ा लिए वो क्या बन गया, हमारा पास्ट बन गया। तो पास्ट ये नहीं सोचो कि आज से 100 साल पहले का पास्ट कहा जाता है, नहीं, हमारा जो हम अभी प्रेजेंट में काम वर्क कर रहे हैं उससे थोड़ा सा भी पहले कोई काम हो गया है, बस वो पास्ट हमारा बन जाता है। और जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो कि हम अभी पानी पीने वाले हैं,
1 सेकेंड बाद पिए या 2 सेकेंड बाद या 10 मिनट बाद पिए, वो सारा का सारा फ्यूचर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। देखो तो सर टाइम 3 ही होता है, घबराना नहीं, एकदम मस्ती से, ठीक है ना। एक तो प्रेजेंट हमारा, ठीक है ना, जो अभी कहलाता है, बस अभी, ठीक है ना। फ्यूचर सर जो भविष्य में, यानी हमारा आगे आने वाला है, मुस्तकबिल में, ठीक है ना। पास्ट जो हमारा गुजरा हुआ जमाना जिसको बोलते हैं, लेकिन इसको हमको रट्टा मार के नहीं चलना है। टाइम सर 3 होगा, 3 इस टाइम, 3 टाइम के अलावा और कोई टाइम हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। किसी टाइम को बांटना इतना भी इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने ये 3 हिस्सा बांटा। अब देखिए, पहले तो हम लोगों ने टाइम बांटा, आ जाओ अब हम लोग किसको बांटते हैं, एक्शन को, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि एक्शन हमारे यहाँ कितना होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एक्शन कितना करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम बता दें तुम लोग को सबसे पहला एक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहला वाला अभी हम छोड़ते हैं, दूसरा वाला एक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मान लो कि हमने तुमसे क्या बोला, ठीक है ना। मान लो कि हमने बोला कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। अभी तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे बोला कि मैंने अभी तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। बोला, तुमने बोला कि सर हम अपना अभी ससुराल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, ठीक है ना। समझना, ये तुम्हारा क्या है, रोड है। क्या है, रोड, ठीक है ना। ये क्या है, तुम्हारा रोड है, ठीक है ना। अब तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। अभी शर्मा कह रहा है लोग, कभी तो जाएगा लोग, जिंदा रहेगा लोग, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देखो तुम लोग अभी रोड पे क्या कर रहे हो तुम, ठीक है ना। मस्त ये सुंदर नहा धो आगे, ठीक है ना, जुम्मा का दिन, ठीक है। तुम कहाँ चले जा रहे हो, अब जो तुम जा रहे हो, ठीक है ना। अब जो तुम जा रहे हो, ठीक है, नमाज पढ़ने बोल दो भाई, ठीक है, या अपना प्रेयर करने, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, ये जा रहे हो, चल रहे हो ना भाई। तो अभी बोलो एक्शन तुम्हारा हो रहा कि नहीं हो रहा, तुम काम कर रहे हो, अभी जारी है पूरा एक्शन। तो जो एक्शन जारी होता है उस एक्शन को जो चल रहे हो, अभी वॉकिंग कर रहे हो तुम, ठीक है ना। तुम्हारा एक्शन क्या है, अभी जारी है, हो रहा है, तो उस एक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, जो कि काम जारी है, ठीक है ना। ऑन गोइंग है, जो कि क्या है हमारा, ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग यानी चल रहा, ठीक है ना। जो कि एक्शन हमारा चल रहा, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है ना। समझना, अब समझना तुम्हारा अगला एक्शन, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि तुम अपना, ठीक है ना, कहां जा रहे थे भाई, अपना ससुराल जा रहे थे। ससुराल को तब क्या बोलते हैं, इन लॉज, लॉज बोले ठीक है, इन लॉज हाउस बोलो, ठीक है ना, या हाउस इन लॉ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इन लॉज हाउस, ठीक है। तो इन लॉज हाउस तुम्हें जाना था, ठीक है ना। तुम यहां पर तुम्हारा क्या था, डेस्टिनेशन पहुंचना था इन लॉज हाउस, ठीक है ना, यानी अपने ससुराल पहुंचना था। अब तुम यहां पर आ गए भाई, दरवाजे तक आ गए और यहां पर क्या हो गया, पहुंच गए। समझना, तुम जब चल रहे थे तो वो कौन सा एक्शन था, कंटिन्यूअस था, चल रहे थे, काम जारी था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा घर आ गया, मतलब कि तुम्हारा इन लॉज हाउस आ गया, ठीक है ना, यानी ससुराल आ गया, वैसे ही तुम क्या हो गए, रुक गए। क्यों सर रुक गए, यहां पर कोई हमें परेशान नहीं करने आएगी उसकी वजह से रुक गए। सर हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो हमें काम करना था, मतलब जो काम कर रहे थे, चल रहे थे, वो काम हमारा पहुंचने के बाद क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर काम कंप्लीट हो गया सर, काम क्या हो गया, जो एक्शन था हम लोग वो एक्शन ही ना कर रहे थे, तो एक्शन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। वो जो एक्शन था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अगर एक्शन कंप्लीटेड है, अगर एक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो यह उसी का, उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। उस एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट, क्योंकि काम हो चुका है, काम हो चुका है। समझना। अब सर हम मान लो कि दूसरा सिचुएशन देते हैं, ठीक है ना। हमने, ठीक है ना, हमने बोला कि तुमसे क्या करने, क्या बोला कि 50 किलो आलू बाबू बाजार से लेकर आ जाओ, ठीक है ना। हमको जाना था, ठीक है, हमको जाना था मान लो कि कॉलेज, ठीक है। हम कॉलेज चले गए, 2 घंटा का कहीं हमें कॉलेज, 2 घंटे बाद वापस आए, ठीक है ना। तुमको हम कहाँ भेजे बाबू, कॉलेज। तुम्हें हम बाजार भेजे आलू लाने के लिए, ठीक है ना। तो तुम बाजार गए, ठीक है ना। तुम कहाँ गए बाबू, बाजार गए, ठीक है, बाजार गए, ठीक है। मार्केट लिखो सबसे अच्छा, ठीक है ना। तुम कहाँ गए, मार्केट गए, ठीक है ना। तुम गए मार्केट और मस्त आलू वहां से लेके आ रहे हो, ठीक है ना। जब हमने देखा, ठीक है ना, अब हम 2 घंटे बाद हम कहाँ आ गए, कॉलेज से घर आ गए। जब हम देख रहे हैं, तुमको हम बोले थे 50 किलो आलू लाने को, ठीक है ना। जब हम घर पहुंचे तो हमसे जब हम तुमको देख रहे हैं, ठीक है ना। हम घर पहुंचे और तुमको देखे कि तुमने क्या किया है बाबू, 10 किलो नहीं 30 किलो आलू ला चुके हो। कितना आलू ला चुके हो, हमने क्या देखा कि तुम 30 किलो आलू लेकर आ चुके हो और तुम्हारा अभी भी 20 किलो लाने के लिए जा रहे हो मार्केट और आ रहे हो, ठीक है ना। जब घर में हमने देखा कि आलू हमारा कितना 20 केजी आ चुका है, कितना आ चुका है, 20 केजी बोल रहे हैं, 30 केजी आ चुका है, ठीक है ना। और 20 केजी अभी भी मार्केट से तुम क्या कर रहे हो, लाने का काम जारी रख रहे हो। अब बताओ कि तुम उस काम, तुम्हें टोटल काम कितना मिला था, 50 किलो लाने का।
उसमें से तुमने कुछ हिस्सा कर दिया, उसमें से तुमने क्या किया, कुछ हिस्सा काम कर दिया, 30 केजी आलू ला दिए। तो जितना हिस्सा तुमने काम कर दिया, जितना हिस्सा तुमने काम कर दिया, उस हिस्सा को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट एक्शन, ठीक है ना। यानी उतना काम तुमने कर दिया तो वो उतना काम तो परफेक्ट हो गया। भाई एक टोटल काम तुमको हम दिए 50 किलो आलू लाने का, उस 50 किलो आलू में से तुमने 30 किलो ला दिया, तो टोटल काम 50 किलो लाना था, लेकिन तुमने 30 किलो ला दिया, तो उस काम का कुछ हिस्सा तो तुमने कंप्लीट कर लिया ना। तो जितना हिस्सा कंप्लीट कर लिया वो क्या कहला जाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। जो एक्शन अभी होने वाला है, जो एक्शन क्या होने वाला है, अभी होने वाला है, मतलब होने वाला बोल रहे हैं, जो एक्शन अभी हो रहा है, और जो एक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है, अभी हो रहा है। तुम अभी 20 किलो आलू के लिए जा रहे हो और फिर आ रहे हो, अभी वो एक्शन 20 किलो के लिए कर रहे हो अभी, यानी आगे भी तुम्हारा काम क्या रहेगा, जारी रहेगा जब तक के 20 किलो नहीं ला देते हो, ठीक है ना। हम 2 घंटा बाद आए और 2 घंटा बाद हमने देखा कि तुम क्या कर रहे हो, 2 घंटे से आलू ला रहे हो। हाँ 2 घंटे से आलू ला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना। 2 घंटे से तुम क्या कर रहे हो, आलू ला रहे हो, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से आलू ला रहे हो। तुमने 30 किलो आलू ला दिया है, तो कुछ काम तुमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी तुमने अभी 20 किलो आलू लाने का काम जारी रखा है, ऑन गोइंग है, आगे भी अभी काम जारी रखा है, तो वो एक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो ये तीसरा जो हमारा एक्शन होता है वो एक्शन को कहते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कौन सा एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। समझ में आया तीनों, ठीक है ना। एगो में सिर्फ हमारा काम जारी था, काम कर रहे थे, कौन सा काम हो गया, कंटिन्यूअस काम, ठीक है ना, एक्शन, ठीक है ना, एक्शन ही ना जारी रखोगे। दूसरा सर हमको एक जगह पहुंचना था, हमने वो काम अपना कंप्लीट कर लिया तो सर कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड यानी परफेक्ट। सर तीसरा तरीका, तीसरा एक्शन ये हो सकता है कि हमको टोटल एक काम मिला था, उस काम का हमने कुछ हिस्सा कंप्लीट कर लिया, कुछ हिस्सा जो कंप्लीट कर लिया वो हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट, और कुछ हिस्सा उसका अभी भी काम करना जारी है, तो सर अभी भी जारी है, तो कंटिन्यूअस। तो तीसरा कौन सा एक्शन हमें मिला, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। दूसरा हमें मिला परफेक्ट, ठीक है ना, और एक हमें मिला कंटिन्यूअस। अब देखो एक्शन अगर सही में होता है ना तो ये ही 3 होता है। असल में कितना एक्शन होता है, 3 ही एक्शन होता है। एक तो काम जो कि जारी है, दूसरा काम जो कि हो चुका है, और तीसरा जो कि थोड़ा सा कंप्लीटेड है और आगे भी वो जारी है। अब तुम ही लोग बताओ, ठीक है ना, अब तुम ही लोग बताओ लोग कि इसके अलावा क्या और भी कोई एक्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी अनदर एक्शन, ठीक है ना, जो दुनिया में हम लोग के साथ रिलेटेड हो, और इसके अलावा कोई भी एक्शन नहीं होता है। अब बोलोगे सर तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग एक्शन पढ़े हैं इंडेफिनिट, पढ़े हैं ना इंडेफिनिट, या उसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपल एक्शन बोल सकते हो, ठीक है ना। सर हमने तो और भी एक एक्शन पढ़ा है, ठीक है, एक एक्शन तो और भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पढ़े हो ना भाई, ठीक है। इंडेफिनिट तो पक्का तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कभी ना कभी नाम सुना होगा, नहीं भी पढ़ा होगा नाम तो जरूर सुना होगा। तो सर अब ये क्या होता है, आप तो बक रहे हैं कि 3 ही एक्शन होता है, ठीक है ना, है। आज तो चौथा वाला क्या होता है, ठीक है ना, चौथा तब क्या है, सुनना, चौथा कोई भी एक्शन नहीं होता है, इंडेफिनिट कोई भी एक्शन नहीं होता है, ये बस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, ये एक्शन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि आप जैसे कि देखो, जैसे कि हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, अभी सबके बारे में देने वाले एग्जांपल, घबराना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंतजार करना है, बाकी सारा चीज मिलेगा, ठीक है। कि हम क्या बता रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल बस दे देते हैं, जैसे हम बोले आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्या करता हूं बाबू मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है ना। अब बताओ यहां पर तुम ही सोच कर बताओ, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, नहीं, ठीक है ना। क्या मेरा क्रिकेट खेलना खत्म हो गया, कंप्लीट कर लिया, नहीं। क्या मैं कुछ खेल चुका हूं और भी खेल रहा हूं, नहीं। यानी ये तीनों में से कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि क्या हो रहा, बस वो एक्शन आप करते हैं डेली आप क्रिकेट जो है वो क्या करते हैं, खेलते हैं ना। यहां पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, आपको कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, बस उस एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा, बताया जा रहा, वही एक्शन हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, चौथा हमारा जो बताता है वो असल में इंडेफिनिट होता है, सिंपल, इसीलिए उसको कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया। चलो अब हम लोग रिलेट करते हैं टाइम और एक्शन को एक साथ और बताते हैं कि टेंस क्या होता है। देखो भाई लोग, यानी सर हमको क्या समझ में अब आना चाहिए, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एकदम। अब मेरा एक स्टेटमेंट समझना, ठीक है ना, कि जो भी एक्शन तुम लोग, कोई भी एक्शन, चारों एक्शन में से एक एक्शन तो है नहीं, फिर भी इसको हम लोग अभी मान करके चलते हैं, चारों एक्शन में से कोई भी एक्शन जिस टाइम में तुम कर रहे हो, ठीक है ना, जिस टाइम में कर रहे हो, वो टाइम और एक्शन एक साथ मिलकर के आप बन जाता है, एक टेंस को तैयार करता है। मान लो कि तुम खेल रहे हो, कौन सा एक्शन कर रहे हो, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और कब खेल रहे हो, अभी का बात हो रहा, खेल रहे हो तो प्रेजेंट, तो टाइम क्या मिला, प्रेजेंट, एक्शन क्या मिला, कंटिन्यूअस, दोनों मिलकर क्या बना दिया, एक टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बना दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मान लो कि तुम खेल चुके हो, टाइम क्या रहा, प्रेजेंट, खेल चुके हो,
चुके हो सर, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका है, ठीक है ना, परफेक्ट, तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी सर क्या समझ में आया इससे हमको कि टेंस बनाने के लिए हमें टाइम और एक्शन को एक साथ क्या करना होगा, जोड़ना होगा, मिलाना होगा, समझे, ठीक है ना। वी नीड टू ज्वाइन टाइम एंड एक्शन टुगेदर, ठीक है ना, हम लोग को एक साथ टाइम और एक्शन को जोड़ने की जरूरत है। चलो देखते हैं, ठीक है ना। देखो आहिस्ता आहिस्ता सारा मजा आने लगेगा, ठीक है ना। यानी सर हम लोग अगर देखें तो इसीलिए जो टाइम होगा हमारा, टाइम प्लस क्या मिलेगा, एक्शन, ठीक है ना, ये दोनों ही मिलता है तो हमारा क्या चीज तैयार होता है, टेंस। क्या चीज तैयार होता है, टेंस। अब तारीफ तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, व्हाट आर टेंस, ठीक है ना। टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट, ठीक है ना। टेंसेस किस लिए इस्तेमाल होती है, डिनोट करने के लिए, क्या, टाइम और एक्शन को। देखो टाइम और एक्शन नहीं लिखा है, और लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है, और या तो टाइम को देखा है या तो एक्शन को देखा है, नहीं, एंड लिखा हुआ है। एंड दोनों तरफ पैरेललिज्म का काम करता है, जोड़ता है, ठीक है ना, जोड़कर वो दोनों तरफ बराबरी का बात दिखाता है। यानी टेंसेस किस लिए यूज होती है, टाइम और एक्शन को एक सेंटेंस में दिखाने के लिए। यानी टाइम को भी दिखाएगा और एक्शन को भी दिखाएगा। किस टाइम में, पास्ट में कौन सा एक्शन हो रहा, आपका प्रेजेंट में कौन सा एक्शन हो रहा, आपका फ्यूचर में कौन सा एक्शन हो रहा। यानी टाइम के साथ साथ एक्शन भी दिखाने का जो काम करती है वो हमारा टेंस है। अब भी बोलो समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलो अब सर अब समझो कि सर टाइम आप तो बक रहे हैं कब से हैं, और अब क्या बक रहे हैं भाई, एक्शन भी बक रहे हैं, ठीक है ना। सर कौन सा वर्ड से हम लोग पहचानेंगे कि एक्शन ये है, कौन सा वर्ड से पहचानेंगे कि ये टाइम है, समझे ना। सुनो, टाइम को भी पहचानने के लिए एक ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होगा, वो है वर्ब। कौन है, वर्ब। सर एक्शन को भी बताने वाला फिर कौन होगा, हमारा एक्शन को भी बताएगा जो वो हमारा होगा वर्ब। कौन होगा, वर्ब। और यानी हमारा सिंपल समझ में आ गया सर कि यानी यहां वर्ब रहेगा और यहां वर्ब रहेगा। जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ब ही रहे, एक भी वर्ब से पता चलेगा, लेकिन कैसे वो हम बताएंगे। अभी हम बस बता रहे हैं कि टाइम को, यानी टाइम को भी बताने वाला कौन आएगा, वर्ब आएगा, जिससे तुम पहचानोगे कौन सा टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। समझ रहे हो ना। वर्ब भी बताएगा कि वो टाइम क्या है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, ठीक है ना, या फ्यूचर का है, ठीक है ना। और वर्ब ही तुम्हें बताएगा कि एक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, या एक्शन परफेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, या एक्शन हमारा, या और तुम लोग बोलते रहो भाई, हमारा लिखने में लेट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। बोलो, अब रट्टा मारना पड़ा, हम लोग पूरा का पूरा पिरो गया दिमाग में, समझ लो ना, घोट पूरा पी लिया हम लोग, समझ लो, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहीं कहीं पे हो सके तो हम छोटा में कंटिन्यूअस लिख देंगे, ठीक है ना, समझ जाना लो। और चौथा एक्शन नहीं होता है, लेकिन उसको मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं हम लोग, इंडेफिनिट, ठीक है ना। स्पेलिंग का भी ध्यान देना लोग, ठीक है ना। यानी सर अब हमें टेंस को जानने के लिए हमको किसको जानना होगा, वर्ब को, क्योंकि टाइम को भी वर्ब ही से पता चलेगा और सर एक्शन भी हमें वर्ब से ही पता चलेगा, समझे ना। तो यानी अब हम लोग को क्या जानने की जरूरत है, किस चीज को जानने की जरूरत है, वर्ब को, क्योंकि वर्ब भी बताएगा हमें, ठीक है ना, क्या, टाइम, और वर्ब भी बताएगा हमें एक्शन। तो अब वर्ब के बारे में जानने की, टेंस जो है हम लोगों का टाइम के हिसाब से 3 टाइम होता है, तो 3 टाइम में टेंस को बांटा गया, ठीक है ना। एक प्रेजेंट जो अभी चल रहा, ठीक है ना, एक पास्ट जो पास्ट में चला गया, जो फ्यूचर में आना होगा, ठीक है ना, आएगा। अब क्या किया गया ना, इस एक्शन को, टाइम के साथ प्लस, ठीक है ना, टाइम के साथ हम लोगों ने एक्शन को क्या कर दिया बाबू, मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब कि एक साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। मर्ज करने का मतलब, कंबाइन करने का मतलब जोड़ दिया, ठीक है ना। अमलगमेट कर दिया, अमलगमेट भी एक अच्छा वोकेब होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एक साथ कंबाइन करना, यूनाइट करना, ठीक है ना, टू बी यूनाइट, ठीक है ना, किसी चीज को यूनाइट कर देना, जोड़ देना, ठीक है, यूनाइटेड। देखना, तो टाइम और एक्शन को अगर हम लोग क्या कर दे बाबू, अब एक साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, कि किस टाइम में कौन सा एक्शन करेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम कर रहे थे, जारी था, पास्ट में, प्रेजेंट में अगर कोई हमारा एक्शन जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। अगर प्रेजेंट में कोई काम हम अगर जारी रखे हुए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। तो फ्यूचर में कोई काम, मान लो कि कल सुबह हम ये काम कर रहे होंगे, तो मतलब कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर में टाइम कब का है, फ्यूचर का, उस वक्त आप कुछ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक्शन और टाइम को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब उन सब में देखोगे, देखो समझाने का तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, फिर भी हम बता देंगे, ठीक है ना। देखो प्रेजेंट में, देखो प्रेजेंट के टाइम के साथ एक्शन को जोड़ दिया गया कि प्रेजेंट टाइम में आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। देखो सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना,
ये देखो, अगर इंडेफिनिट लिखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखोगे, अगर सिंपल लिखोगे तो सिंपल प्रेजेंट लिखोगे, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ही सेम नाम है एक ही चीज का। इसमें इंफॉर्मेशन देता है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, पहले ही बता दिया इंडेफिनिट कोई भी एक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा एक ही वर्ब तुमको देखने को मिलेगा जब असर्टिव सेंटेंस होगा, हाँ वाला सेंटेंस होगा, ठीक है ना। बाद में बताएंगे फिर और बाकी बातें वर्ब के साथ, ठीक है ना। आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस प्रेजेंट में कोई एक्शन तुम करते हो उसका इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है ना। जैसे तुम खेलते हो, ठीक है ना, जैसे हम बोल रहे हैं आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूं, बस प्रेजेंट में हम क्या काम करता हूं, डेली खेलता हूं, बस इंफॉर्मेशन दे रहा, ना ही हम खेल रहे हैं, ना ही खेल हो चुका है, ना ही कुछ खेल चुके हैं और आगे हो रहा, नहीं, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। चलो दूसरा में आ रहे हैं सर, दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी सर प्रेजेंट क्या बता रहा, टाइम, सर प्रेजेंट क्या बता रहा, टाइम, कंटिन्यूअस क्या बता रहा सर, एक्शन। सर प्रेजेंट यानी अभी जो टाइम है, यानी प्रेजेंट टाइम, अभी नाउ, अभी हम क्या कर रहे हैं सर, कोई काम कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वो हमारा बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सर प्रेजेंट परफेक्ट, सर प्रेजेंट टाइम परफेक्ट सर हो चुका है, यानी प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम के साथ क्या जोड़ दिए, एक एक्शन परफेक्ट का। सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, टेंस। सर प्रेजेंट टाइम बता रहा, प्रेजेंट टाइम में आपने कुछ काम कंप्लीट कर चुका है और वो उसका कुछ हिस्सा आगे भी जारी है, समझ में आ रहा भाई, ठीक है ना। सर पास्ट में, पास्ट का कोई इंफॉर्मेशन दे कि जैसे कि आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे मिला था कल, बस कोई देखो कोई एक्शन हो रहा मिलने का नहीं, या हम मिल चुके हैं नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ पास्ट का इंफॉर्मेशन बता रहे, पास्ट में हमने ये काम किया था, ठीक है ना। वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हम लोग को 1947 में आजादी मिली थी, बस बात खत्म, ना कोई एक्शन यहाँ नहीं हो रहा ना भाई, ठीक है ना, हम लोग को मिली थी, बस बात खत्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, सिंपल पास्ट होता है, ठीक है ना, हमारा खत्म, ठीक है। पास्ट में कोई एक्शन हुआ था उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करते हैं। सर पास्ट कंटिन्यूअस, सर पास्ट में कोई काम जारी था, ठीक है ना, जिसे बोल रहे हैं कि आई वॉज वॉचिंग मूवी वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग बिरयानी, ठीक है ना। जब मैं क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था, तो मेरी वाइफ क्या कर रही थी भाई, बिरयानी पका रही थी। कितना अच्छा लगता है ना, फील आता है साला, इमेजिन करो कितना अच्छा, हाँ बिरयानी पकाएगी बीवी, हम मूवी देखेंगे, कितना मजा आ रहा है, देखो साला मुस्की, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो यानी पास्ट में कोई काम तुम कर रहे थे, पास्ट टाइम कब का था, पास्ट का जो गुजर गया, उस वक्त कोई काम तुम कर रहे थे, जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में कोई काम तुम कर चुके, ठीक है ना, वो हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट टाइम में कोई काम तुम्हारा जारी भी था और कुछ का हिस्सा कर भी चुके थे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत गजब तरीके से हम बताएंगे, घबराना नहीं है। अभी देख सकते हो कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर में कोई तुम काम करोगे, जैसे आई विल गो देयर, ठीक है ना, मैं वहां जाऊंगा, कोई एक्शन हो रहा, ना ही हम कोई एक्शन कर चुके, ना ही वो एक्शन हो रहा है, ना ही एक्शन हम कुछ कर चुके होंगे, नहीं कुछ नहीं, बस हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फ्यूचर का कि हम बस वहां जाएंगे, बस बात खत्म, समझ रहे हो। फ्यूचर में बस होगा, फ्यूचर में कोई काम अगर होगा, जैसे कि देखो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे फ्यूचर के कोई टाइम में, ठीक है ना। मान लो कि हम अभी हम लोग का 11 भी बज रहा, तो मान लो कि हम दोपहर का बात करें कि हम लोग दोपहर में क्या करते रहे होंगे, ठीक है ना, हम लोग खेलते होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग, ठीक है ना, आई विल बी प्लेइंग, ठीक है, मतलब हम लोग प्लेइंग में मतलब हम लोग खेल रहे होंगे, ठीक है ना, कब, ठीक है ना, हम फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में जब कोई ये काम कर रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस लगता है। सर फ्यूचर में कोई हम काम कर चुके होंगे, ठीक है ना, फ्यूचर में कोई काम कर चुके होंगे, जैसे अगर हम बोल रहे हैं आई विल हैव डन माई वर्क, ठीक है ना, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है ना, हम लोग इस हफ्ता के आखिरी तक अपना काम कर चुके होंगे, अपना काम कर चुके होंगे। तो इस हफ्ते के आखिरी, अभी तो आया नहीं है, यानी फ्यूचर में आप उस चीज को खत्म करेंगे, लेकिन आप बता रहे कि उस वक्त तक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है। सर फ्यूचर परफेक्ट में सर कोई काम आप किसी वक्त से लेकर किस वक्त तक कर रहे होंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, आई विल हैव बीन, ठीक है ना, आई विल हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, हम लोग अपना काम 2 घंटे से कर रहे होंगे, हम लोग अपना काम 2 घंटे से कर रहे होंगे। तो ये सब हम लोग आराम से, देखो कोई भी ता है, ती है, गी है, गा है, ये सब से हम लोग को नहीं रट्टा मारना है, हम लोग एकदम लॉजिकल और परफेक्ट बात करेंगे, मस्त एकदम हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग बस अभी क्या देखें, टेंस का पार्ट, टेंस को समझे, अंडरस्टैंडिंग आया, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे वर्ब क्या होता है और वर्ब से कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा क्या होता है, हमारा टाइम कौन कौन वर्ब बताएगा, एक्शन कौन कौन वर्ब बताएगा, अगले पार्ट से हम लोग जानेंगे, ठीक है।